मनरेगा अधिकारी सस्पेंड ऑन स्पॉट। बहुत शिकायतें हैं, वो यहाँ नहीं है। अब मनरेगा अधिकारी पहले यहाँ थे, अब यहाँ से चले गए कटनी। अब यहाँ से कटनी गए तो कटनी में भी जब यहाँ पैसा खाते थे तो वहां भी पैसा खाएंगे। इसलिए मैं यहाँ का मनरेगा अधिकारी, बहुत लोगों ने मुझे शिकायतें की है, कमीशन पैसा, मैं इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर रहा हूं, कटनी में ही सस्पेंड। ये नहीं चलेगा भाई, ये नहीं चलेगा। कोई यहां से हो तो वहां ट्रांसफर कर दो, वहां से हो तो वहां ट्रांसफर कर दो, जहां जाएंगे वहीं ये करेंगे। मुझे शिकायत मिली है जिला शिक्षा अधिकारी की, वीडियो वायरल हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मैं उनको भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करता हूं, ये नहीं चलेगा भाई। एक रामपुर नैकिन, उनको एक जगह से हटा के दूसरे जगह किया गया, उनकी भी बहुत शिकायतें हैं। मैं जल्दी दूसरी व्यवस्था करूंगा, उनको भी मैं तत्काल सस्पेंड कर रहा हूं। जिनके पास रहने की जमीन के पट्टे नहीं है, जमीन ही नहीं है, एक घर में कई गरीब रह रहे हैं, परिवार की सदस्य, दादाजी के 4 बेटा बेटी हो गए, 4 के और 4 हो गए, तो बहू आ गई, घर में रहने की जगह नहीं है। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत ऐसे सभी गरीबों को जमीन का पट्टा देके नई जमीन की व्यवस्था करेंगे, आप चिंता मत करना। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, 40,000 आवेदन आए। सुनो गरीबों, अटल जी के जन्मदिन 25 दिसंबर से ऐसे गरीबों को प्लाट बांटने का काम शुरू कर दिया जाएगा जिनके पास रहने की जगह नहीं है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, और शहरों में भी सुन, बड़े शहर विशेषकर, उनमें कई जगह कॉलोनी बन गई। अब बाद में कॉलोनी कहने लगे अवैध है। अब मैं नई अवैध कॉलोनी की बात नहीं कर रहा, लेकिन पुरानी कई सालों से जो बनी है उनको भी हम वैध करके वहां विकास के सारे काम करवाएंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, जिसमें प्रधानमंत्री जी भी पैसा भेजते हैं, राज्य सरकार भी पैसा मिलाती है, हम मकान देंगे। जब तक सबका घर नहीं बन जाता, मकान आते रहेंगे, कोई झुपड़िया में नहीं रहे, सबका छोटा सा पक्का मकान हो जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है। किस्त आएगी सीधे खाते में, जिसको मकान मिला उसके खाते में पैसा आएगा। पैसा दे मत देना कोई को, बड़े कलाकार प्राणी हैं इस दुनिया में, किस्त आने के बाद भी रोक लेते हैं, कहते 5-10 हजार दे दो तब पैसा आएगा। अब सुनो, ऐसे लोगों को मामा छोड़ने वाला नहीं है, शिकायत भर मिल जाए जांच करके निपटा दूंगा, बिल्कुल नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा। % ब्याज पे कर्जे से लेके अनेकों कदम उठाए। मैं 2 चीजें आज और किसान भाइयों से कह रहा हूं, उस कर्जे का जो ब्याज चढ़ गया है, मैं आपको इसी बजट में हम पैसे का प्रावधान कर रहे हैं। वो ब्याज का पैसा जो डिफॉल्टर हो गए, वो ब्याज का पैसा अब आप नहीं भरोगे, ताकि डिफॉल्टर का टैक्स ये हट जाए। बिजली की व्यवस्था बेहतर करने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। अब इस बजट में हम अनुदान पे जो बिजली के ट्रांसफार्मर लगाते थे, वो योजना फिर से प्रारंभ करने वाले हैं, ताकि किसानों को और व्यापक पैमाने पर बिजली मिल जाए। एक नहीं, वैसे अनेकों काम, और गरीबों के लिए रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई दवाई और रोजगार का इंतजाम। देखो, राशन की योजना, इतनी बड़ी राशन की, फ्री राशन की योजना आज तक किसी ने दी क्या? सबसे पहली चीज है रोटी। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। और इसलिए 5 किलो प्रधानमंत्री भेजते हैं गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत, 5 किलो मैं भेजता हूं मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत। एक बात साफ कर रहा हूं मैं, राशन अगर गरीब का कोई खाए तो सीधे हथकड़ी लग के जेल जाना चाहिए, उसको किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। और इसलिए कोई दया माया नहीं, गरीब की राशन में दिक्कत अगर किसी ने दी तो वो आदमी नहीं, पिशाच है, पिशाच। ऐसे को बचने नहीं देना चाहिए किसी भी कीमत पर। 0%। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मंच से ही
बताया कि गरीबों को जो है मकान दिए जाएंगे। 25 दिसंबर से ये कार्य शुरू हो जाएगा और 25 दिसंबर से सभी गरीबों को जो है पट्टे मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री भू अधिकार आवास योजना के अंतर्गत सभी को पट्टे दिए जाएंगे। 10 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज सीधी संभाग में जो है रीवा में जो प्रोग्राम था वहाँ पे इन घोषणाओं का किया ऐलान। बिजली ट्रांसफ़र लगाने की योजना फिर से चालू कर दी गई है। मध्य प्रदेश भू अधिकार आवासीय योजना के जो पट्टे हैं वो आपके 25 दिसंबर से सभी जिलों में वितरित होना प्रारंभ हो जाएंगे। इसके अलावा जो है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अन्य सभी योजनाओं का उद्घाटन किया है। विंध्य की धरती के लिए सचमुच में ऐतिहासिक दिन है। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नितिन जी ने जो असंभव लगता था उसको विंध्य की धरा पे संभव करके दिखा दिया है। और एक बात सोचो, आज याद करो वो दिन 2003 से पहले के कैसी सड़कें थी भैया। अगर सड़कों पे चले जाओ, भोपाल से 10-12 घंटे लगते थे बस में। गड्ढे कम, सड़कें ज्यादा, गाड़ी खाए हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आगे शंकर भोले। गाड़ी और आदमी दोनों के अस्थि पंजर हिल जाते थे। लेकिन आज गोपाल भार्गव कह रहे थे सागर से कितने घंटे में आ गए हम? 3.5 घंटे में डायरेक्ट रीवा। जरा दिल पे हाथ रख के गडकरी जी के सामने ईमानदारी से बताना, ऐसी सड़कें पहले कभी थी क्या? अरे जोर से बताओ, थी क्या? इस विंध्य की धरा पर सड़कों का ऐसा जाल। और ये कार्यक्रम आज केवल रीवा या गूड़ का नहीं है, सीधी सतना रीवा तीनों संसदीय क्षेत्र का। आज मैं कह सकता हूं दावे के साथ, विंध्य वालों, मैंने पहले कभी कहा होगा तो मजाक मानते होंगे। मैंने कहा था कि भोपाल और इंदौर पहले ज्यादा पैसा जाता था, विंध्य में कम आता था। मैंने कहा था कि वहां 1 रुपया जाएगा तो यहाँ 1.25 रुपया आएगा। और आज गर्व के साथ कह रहा हूं, विंध्य की इस तरह पे